कई दिनों तक प्रदर्शन चला, कई दिनों तक शोर मचा, सड़कों पर आगजनी हुई, जल्द गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग भी हुई, पर आश्वासन के बाद ही हुआ सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी का अंतिम संस्कार। जी हां, सब बताएंगे आपको, लेकिन पहले जानिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल राजस्थान में नई सरकार के गठन से पहले ही जयपुर में मंगलवार को सनसनी तब मच गई जब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर डाली। इस हत्या के बाद एक बार फिर करणी सेना सुर्खियों में आ गया। राजस्थान में अराजनीतिक संगठन होने के बाद भी करणी सेना का बेहद गहरा राजनीतिक प्रभाव है। इतना ही नहीं, करणी सेना राजपूतों का संगठन होने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली भी मानी जाती है। लेकिन सबसे भावुक पल तब दिखा जब मान मनव्वल के बाद गोगा मेड़ी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके पहले काफी समय से गोगा मेड़ी की पत्नी मानने को तैयार ही नहीं थी। इस दौरान राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और गहलोत सरकार को चैलेंज करने वाले राजेंद्र गुढ़ा शामिल हुए। बता दें कि इससे पहले सवाई मानसिंह चिकित्सालय में गोगा मेड़ी की शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद राजपूत भवन लाया गया और फिर मनाने के बाद अंत में अंतिम प्रक्रिया की गई। गोगा मेड़ी के अंतिम संस्कार में सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान, सभी वर्गों के लोगों ने गोगा मेड़ी को अंतिम संस्कार देने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। इससे पहले गोगा मेड़ी की हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और सरकार से अपील की कि अगर गिरफ्तारी और एक्शन नहीं हुआ तो वे हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो सकते हैं। बता दें कि मामले में पहले ही सरकार और प्रशासन को इस बात के इनपुट मिल रहे थे कि गोगा मेड़ी की हत्या के लिए प्लानिंग चल रही है, जिसके लिए पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस और प्रशासन को अलर्ट जारी किया था। इसके लिए सख्त कदम उठाने और सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत थी। हालांकि फिर भी सरकार और प्रशासन की ओर से इसे नजरअंदाज किया गया। गोगा मेड़ी की पत्नी के आरोपों पर फिलहाल राजस्थान पुलिस ने मामला डीजीपी के साथ ही तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत का नाम भी एफआईआर में शामिल किया है। देखना होगा कि मामले की जांच आगे चलने पर क्या होता है। फिलहाल अंतिम संस्कार के बाद मामला थोड़ा सा शांत जरूर होता हुआ नजर आने लगा है। जानकारी के लिए बता दें कि पद्मावत फिल्म के साथ ही करणी सेना पूरे देश विदेश में फेमस हुआ था। राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार के सत्ता से जाने की एक वजह करणी सेना का विरोध भी उस समय माना जा रहा था। लेकिन समय आगे बढ़ा और वर्चस्व के कारण ये गुट कई भागों में अब बढ़ चुका है, यानी करणी सेना आंतरिक खींचतान की भी शिकार हो गई है, जिसके बाद ये कई टुकड़े में विभाजित हो गई। वर्तमान में करणी सेना के 3 गुट सक्रिय हैं। इस वक्त श्री राजपूत करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेवा समिति और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सक्रियता के साथ काम कर रही है। हालांकि गोगा मेड़ी की हत्या के बाद से ये तीनों लगातार प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने और साथ ही जिन्होंने भी ये साजिश रची है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।